अगर प्रोटोकॉल का मामला रहता तो अजय सिंह कियान गए थे। बिल्कुल हम लोग समर्थकों की मांग है कि हिना साहब या उसामा साहब आगे आए, 2024 का चुनाव लड़े। ये उद्घाटन में वो उद्घाटन में चले जा रहे हैं। अभी साहब परिवार ही विकास कर सकता है सिवान में, ये पूरा लोगों ने देख लिया। अब लोगों को समझ में आ गया। लोगों सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ने जा रहे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में। खुद को साहेबवादी कहते हैं, क्यों साहेबवादी कहते हैं और साहेबवादी होने का मतलब क्या है, जानने की पूरी कोशिश करेंगे। अब से बस कुछ ही दिनों पहले टाउन हॉल में आपने देखा था, खचाखच भरी भीड़ थी जिसमें जगह जगह से लोग पहुंचे हुए थे। पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की द्वितीय पुण्यतिथि थी और उस पुण्यतिथि पर लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने दूर दराज से आए हुए थे। तो आज हम सीधे जुड़ते हैं हमारे स्टूडियो में आए खास मेहमान जफर सिवानी से, जो खुद को साहेबवादी कहते हैं और लगातार साहेब परिवार से नज़दीक दिखते भी हैं। तो चलिए सीधे बातचीत करते हैं जफर सिवानी से, जो खुद को साहेबवादी कहते हैं, और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि साहेबवादी का मतलब क्या है। जफर सिवानी जी, बहुत स्वागत है आपका सेलेक्ट 24 न्यूज़ के स्टूडियो में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी खुद को साहेबवादी कहते हैं, साहेबवादी का मतलब क्या? देखिए, एक्चुअल साहेबवादी का मतलब हुआ कि एक विचारधारा का नाम साहेबवादी है। साहब जो हमारे थे तो वो हर धर्म के, हर जाति के लोग से जुड़े थे, सभी लोग उनको पसंद करता था। तो इसीलिए जो साहब के विचार जो था, सबको लेकर चलना, सबको साथ लेकर चलना, सबको सेवा, सबके दुख सुख में वो शामिल होते थे। तो इसीलिए। लेकिन आप तो खुद कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं, कांग्रेस में जा बैठे हैं, तो कैसे आप अपने आप को साहेबवादी कहेंगे? तो क्या साहेबवादी होना एक किसी खास पार्टी से जुड़ा हुआ दलील नहीं है। साहेबवादी का मतलब हुआ साहेबवादी जो है हर पार्टी में है, हर जाति में है, हर धर्म में है। भले हम कांग्रेस में है तो क्या हम साहेबवादी नहीं हुए? हम साहेबवादी हर लोग, जो साहेबवादी जो लोग हैं हर पार्टी में है, हर जगह, पूरा इंडिया में हर जगह मौजूद है। सेकुलरिज्म की राजनीति करते थे। इसीलिए साहब के मानने वाले, अभी एग्जाम्पल के तौर पे टाउन हॉल में जो उनकी द्वितीय सालाना मनाया गया, उसी में देखिए कितनी भीड़ थी, खचाखच भरी हुई थी पूरी टाउन हॉल। और हर पार्टी के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, पूरा बिहार के, यूपी के कोने कोने से लोग, पूरा हिंदुस्तान के कोने से लोग आए हुए थे। तो एक साहेबवादी क्या है, एक विचारधारा का नाम है जी, जो उनके सिद्धांतों पे अमल करता है, उनके साहब के सिद्धांतों पे चलता है, उसी का नाम साहेबवादी है। अच्छा, लोग अक्सर कहते थे कि पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के डर से लोग उनकी सभाओं में, उनके प्रोग्राम में आया करते थे। अब जबकि पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है, बावजूद उसके टाउन हॉल जो है वो खचाखच भरा था। जो लोग ये बात कहते थे, वो अभी टाउन हॉल वाला एग्जाम्पल वो लोग देख चुके होंगे। यानी जो लोग ये बात कहते थे वो सरासर झूठ था, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। उसका एग्जाम्पल टाउन हॉल है, आप देख ही सकते हैं। सीवान में आरजेडी के विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष औध बिहारी चौधरी मौजूद रहे, बावजूद उसके पूर्व सांसद मरहूम शहाबुद्दीन की श्रद्धांजलि सभा में वो उपस्थित नहीं हुए। उसको लेके क्या कहेंगे? अब सदर विधायक औध बिहारी चौधरी के बारे में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, वो उनका पर्सनल मामला है, क्यों आए क्यों नहीं आए। लेकिन उनको तो आना चाहिए, क्योंकि साहब और औध बिहारी दोनों एक थे। पहले साथ में राजनीति किए, शुरू से लेके आखिरी तक, मरते दम तक साहब उनके साथ थे। औध बिहारी चाचा भी साथ ही थे। लेकिन अब क्यों नहीं आए, ये तो वही बताएंगे, ये उनका पर्सनल मामला है। लेकिन आना चाहिए था जी, क्योंकि वो आते तो कुछ और माहौल, कुछ और गमगीन है, ये बेहतर होता, माहौल और बेहतर होता जी। उनको तो आना चाहिए हमारे हिसाब से। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल का मामला था, प्रोटोकॉल को से वो बंधे हुए थे, जिसके बदौलत वो नहीं पहुंच सके। अगर प्रोटोकॉल का मामला रहता तो अजय सिंह कियान गए थे, उनकी माताजी का श्रद्धांजलि में वहाँ गए थे। और कोई चीज़ के देख रहे हैं, सिवान में हमेशा न्यूज़ आ रहा है, ये उद्घाटन में, वो उद्घाटन में चले जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही तिलक में गए थे, मैरवा में। तो ये सब प्रोटोकॉल का कुछ मामला नहीं है, उनका कुछ अंदरूनी कुछ मैटर है, या तो ऊपर का कोई आदेश होगा तेजस्वी की तरफ से, लालू प्रसाद की तरफ से। ये क्यों नहीं आए, ये तो वही बताएंगे। लेकिन समर्थकों में नाराज़गी है, हम लोग में भी नाराज़गी है, उनको आना चाहिए जी।
पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की विरासत को संभालने के लिए क्या आपको लगता है कि उनके परिवार से हिना शहाब मैडम या फिर उसामा शहाब को आगे आना चाहिए और 2024 के इलेक्शन में उनको खड़े होना चाहिए और इलेक्शन लड़ना चाहिए? बिल्कुल, हम लोग समर्थकों की मांग है कि हिना साहब या उसामा साहब आगे आएँ, 2024 का चुनाव लड़ें। हम लोग पूरा हर तरह से सपोर्ट हम लोग का रहेगा और इंशाल्लाह जीत भी, उम्मीद है जीत भी मिलेगी इस बार, क्योंकि इस बार का जो समीकरण है माले भी है जी साथ में। समर्थकों की मांग है और चाहते भी हैं और उम्मीद भी है कि आने वाला 24 के चुनाव में हिना साहब या उसामा साहब सिवान का नेतृत्व करेंगे और जो विकास का अधूरा काम पड़ा हुआ है तो साहब का जितना विकास करके गए अभी तक, उसके बाद कोई सांसद 10 साल ओम प्रकाश जी रहे, वही विकास का काम नहीं हुआ। जितना साहब कराया था उसका मेंटेनेंस भी नहीं कर पाए। और अभी कविता सिंह हैं 4 साल से फ़िलहाल, अभी कुछ दिख नहीं रहा है विकास का। तो साहब का विरासत संभालने के लिए मैडम को और उसामा साहब को आगे आना ज़रूरी है। हम समर्थकों की मांग है जो बाकी जो काम बचा हुआ है विकास का वो आके वो लोग करें और सिवान की विरासत को संभालें, हमारी यही मांग है। 2024 के चुनाव में अगर वो लोग सामने आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उसामा साहब या हिना मैडम, तो जो अधूरा काम साहब का बचा हुआ है, साहब का जो अधूरा सपना है उसको पूरा होगा। और अब तो लोगों को भी समझ में आने लगा है कि क्योंकि 10 साल से या 15 साल से 14 साल हो गया ना उनको साहब के MP सीट से, तो सबको समझ में आने लगा है कि बिना उन लोगों को, बिना साहब परिवार को सिवान में विकास हो नहीं सकता है जी। साहब परिवार ही विकास कर सकता है सिवान में, ये पूरा लोगों ने देख लिया। अब लोगों को समझ में आ गया, लोगों ने मन बना लिया है कि आने वाला चुनाव में मैडम को या उसामा साहब को लोग समर्थन करेगा और जीत जरूर मिलेगी और वो लोग सिवान का नेतृत्व करेगा जी। और बिहारी चौधरी के नहीं आने के बावजूद भी राजद से बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे, जिसमें बच्चा पांडे जी भी पहुंचे हुए थे। मनोज सिंह की बहुत नज़दीकियां आजकल सामने दिख रही है, मनोज सिंह भी वहां पहुंचे हुए थे। आपके हरिशंकर यादव जो हैं वो साहब समर्थक अपने आप को कहते हैं, वो भी पहुंचे थे। लीलावती गिरी पहुंची हुई थी, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? हम उन लोग का आभार व्यक्त करते हैं, वो आए तो बहुत खुशी भी हुई और उम्मीद भी थी आने के लिए और बहुत खुशी हुई, आना भी चाहिए ऐसा वो लोग, क्योंकि साहब समर्थक वो लोग भी है जी। टूना पांडे जी तो बाबा तो खुलेआम कहते हैं कि हम साहब परिवार के साथ हैं, तो उनके भाई आए हुए थे, बच्चा पांडे विधायक जी, बहुत खुशी हुई, आना चाहिए, आए भी थे। लेकिन और बिहारी चौधरी नहीं आए, थोड़ा अफसोस लगा, समर्थकों में उदासी है, मायूसी है, उनको भी आना चाहिए था। मनोज सिंह की नज़दीकियां बढ़ती जा रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? कभी मनोज सिंह पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के अगेंस्ट हुआ करते थे, हालांकि शुरुआती दौर में देखा जाए तो काफ़ी नज़दीक रहे हैं, बीच में कुछ मतभेद के कारण वो दूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर एक बार नज़दीकी दिख रही है, क्या लगता है इसको? हमें तो यही लगता है कि भाजपा में भी अंदरूनी कला है सिवान में, जो राजनीति सिवान की जो राजनीति है उसमें अंदरूनी कला है, उसी के वजह से मनोज सिंह नज़दीकी बढ़ा रहे हैं मैडम के साथ। ज़रूरी है, अच्छी बात है, अगर मैडम को सपोर्ट वो करते हैं और जुड़ना चाह रहे हैं मैडम के साथ तो बहुत खुशी होगी हम समर्थकों में जी। क्या लगता है 2024 के इलेक्शन में अगर हिना शहाब को अगर टिकट मिलता है तो आप क्या करेंगे, कितना मेहनत करेंगे उनके लिए, किस तरह से काम करेंगे? हम लोग तो जितने भी साहब समर्थक हैं पूरे सिवान में, हम लोग तो जी जान लगा देंगे, एक एक वोट के लिए हर घर हर द्वार पहुंचेंगे, हर घर हर बूथ जहां भी साहब समर्थक हैं सब लोग अपना जी जान लगा देगा और साहब की जो फैमिली की जो जीत होगी वो बहुत भारी मतों से जीत होगी जी। बहुत शुक्रिया जफ़र साहब हमसे बात करने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो दर्शकों, आपने देखा साहेबवादी होने का क्या मतलब होता है और क्या कुछ उसकी जिम्मेदारी है, इसको बखूबी बता रहे थे सिवान के एक सामाजिक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता जफ़र सिवानी। उन्होंने बताया कि 2024 में अगर सिवान की विरासत को कोई संभाल सकता है तो वो पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के ही लोग हैं जो उनके अधूरे सपनों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सिवान में बहुत ऐसे अधूरे काम हैं जो अभी तक बचे हैं और उसको किसी भी जनप्रतिनिधियों की निगाह वहां तक नहीं पहुंची है और वो काम आज भी अधूरा का अधूरा पड़ा है। तो यकीनन ऐसे में लोगों की उम्मीद जगनी शुरू हो गई है कि पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की विरासत उनके परिवार के लोग संभालें और सिवान का विकास करें। ऐसे ही तमाम मुद्दों के साथ फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल Select24 न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल।
आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।